नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के अंतिम 30 दिन आपको किन किन टॉपिकों को विशेष पढ़ना है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए 30 दिन की, क्योंकि आज से अंतिम 30 दिन आपके पास हैं। धीरे धीरे समय घटता जा रहा है और परीक्षा की तारीख पास आती जा रही है। तो दोस्तों, कितने घंटे पढ़ना है, किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट आपको किस टाइम लगाने हैं, कैसे कैसे उनको करना है, कैसे उनका एनालिसिस करना है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा इस बार पढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में कोई भी गलती इस बार नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों 2018 में आप गलती किए थे उस टाइम पर, या आपने तैयारी ठीक नहीं की हो या जिस टाइप से भी, लेकिन अब दोबारा आपको 2023 में री एग्ज़ाम में वीडियो री एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा है। इसलिए इस समय को खराब नहीं करना है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट कीमती है आपके जीवन में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बहुत ही प्यारी लाइनों के साथ, जो आपके लिए विशेषकर लिखी हुई है। चल जिंदगी में फिर से दौड़ लगाता हूँ, चल जिंदगी में फिर से दौड़ लगाता हूँ। एक बार मैं 2018 में हारा था, एक बार मैं 2018 में हारा था, अब 2023 में इस बार जीत के दिखाता हूँ, जीत के दिखाता हूँ। तो 2018 में जो वीडियो का आपने एग्ज़ाम दिया है, चारों सेट भी आपने देखे होंगे, क्या उसका लेवल रहा है, क्या क्या आपने गलती की है, किन किन टॉपिकों में आप फंसे थे, किस किस पार्ट में आप फंसे थे, सबका आपने एनालिसिस कर लिया होगा, आशा करता हूँ। और दोस्तों, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हल्के में ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये गलती ना करें। आज के दौर में 2023 में, भले ही 2018 वाले इसमें अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, लेकिन दौर 2023 का है, कंपटीशन अब कम नहीं है। कंपटीशन कम ना माने, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। जितना एफर्ट हो सकते हैं उतने एफर्ट लगा लीजिए, और जितना समय आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना समय आपको इस टाइम पर पढ़ना है। और एक बात मैं आपसे बता दूं, अब जो है 1953 पद मत समझिए, 1953 पद मत समझिए, अब ये समझिए ये 1952 पद हैं, क्योंकि एक पद आपने इसको लेना ही है, एक पद आपका है, आपको इसमें लेना है। और दोस्तों, अपने आप को साबित करने का ये सबसे गोल्डन चांस है। और दोस्तों, आप देख लीजिए, अब कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। कई जो होनहार बहनें हैं और होनहार भाई हैं, वे आईएएस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, आपने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, जब अभ्यर्थी मेहनत कर कर, ये नहीं 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के बाद आईएएस जैसा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर सीरियस टॉपिक वाइज अगर पढ़ते हैं तो निश्चित वीडियो री एग्ज़ाम आप निकालेंगे, और इस बार 2023 में ही आप वीडियो बनेंगे। ग्राम विकास अधिकारी बहुत ही ज़बरदस्त पद है, बहुत ही मज़ेदार पद है। और दोस्तों, बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपने पैट अगर 2022 दिया हो तो इसमें भी आप आवेदन जरूर कर दें। ठीक है, फिलहाल तो आपको वीडियो री एग्ज़ाम देना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, सफलता एक रात से नहीं मिलती, ये भी है कि सफलता एक रात से नहीं मिलती, कि ये तो नहीं कि आज अगर आपने मन किया तो आप पूरी रात पढ़ते रहे और अगले दिन फिर आपने गायब हो गए, इधर उधर यार दोस्तों में निकल गए, ब्याह शादी में निकल गए। ऐसा नहीं करना है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, लेकिन सफलता रातों से ही गुजरती है, रातों से ही गुजरती है। और आपसे बता दूं, रात में ही इतिहास लिखे जाते हैं। आप जितने भी कांड होते हैं या जो भी चमत्कार होते हैं, ये सब रातों में ही होते हैं। तो इसलिए आप रातों को, रात में बैठिए जमकर, और रोज़ ही बैठना है। जब लो आप पेपर, या 26 जून को हो या 27 जून को है आपका पेपर, जब लो देकर ना जाए ना, जब लो सीरियस रहना है, माइंड को सेट करना है। दुनिया चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसे, कोई मतलब नहीं आपको, सिर्फ टारगेट, टारगेट वीडियो बनना है तो वीडियो बनना है आपको दोस्तों। और मैं आपसे बता देता हूँ, पैसा, पावर और समाज में कद आपका बढ़ जाएगा। आपके घर पर फ़ोन आने लगेंगे,
देखिए जितने भी आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं उनके आसपास पत्रकार और रिश्तेदार फ़ोन वगैरह, मतलब इतना खुशी का माहौल होता है। तो आप इस पद को भी कम मत समझिए, ये भी अधिकारी का ही पद है, ग्राम विकास अधिकारी लगा हुआ है इसके पीछे। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सफल होंगे ना, आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं सफल हो गया इसमें। उस समय तक तो आपको चमत्कार सा ही लगेगा। और जब तक रिश्तेदार, घर परिवार सबके फ़ोन आने लगेंगे ना, तो जब आपको विश्वास होगा हाँ मैं भी ग्राम विकास अधिकारी बन गया, मेरा जीवन सेटल हो गया, मेरी मौज आएगी लाइफ में। और आगे को भी पढ़ते रहना है आपको। तो दोस्तों अब आपको अंतिम 30 दिन में क्या करना है। दोस्तों अगर आप अब तक भी तैयारी नहीं की है ना, तो ये 30 दिन अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है कंपटीशन की, तो अब ये 30 दिन आपको चमत्कार कर देंगे, ये समझ लीजिए आप चमत्कार कर देंगे इस 30 दिन अगर आप फुल प्लानिंग से तैयारी करते हैं। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़ लीजिए, चाहे उसके मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। आइए तो समझते हैं। देखिए हिंदी है, हिंदी को अब से 30 दिन है आपके पास, अब से 2 या 3 घंटे रोज़ ही पढ़ना है। वो समय आप सेट करेंगे, या सुबह उठ के आपको पढ़ना है, या दोपहर में किसी टाइम पढ़ना है 2-3 घंटे, या किसी टाइम पढ़ना है। और पढ़ना आपको चैप्टर वाइज है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे विलोम शब्द पढ़ने हैं तो पूरा चैप्टर ही विलोम शब्द का पढ़ना है, और एक ही किताब को टारगेट करें। ये नहीं 56 किताबों को टारगेट करने हैं, उसमें से भी पढ़ लो 2-4 लाइन, उसमें से भी 2-4 लाइन, उसमें से भी 2-4 लाइन, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। 2 या 3 घंटे करें और प्रीवियस जरूर लगा लें। सही है, ये हिंदी का है, सबसे बढ़िया है हिंदी का प्लानिंग। और इसमें 50 में से 50 क्वेश्चन आपको करवाने हैं। टारगेट आपका 50 में से 50 होना चाहिए, भले ही 1-2 क्वेश्चन आपका इधर उधर मिस हो जाए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपके पास। हिंदी सबकी बढ़िया होती है, और सभी इसमें 40, 45, 42, 43, 48 तक मारेंगे अभ्यर्थी, लेकिन आपको 50 में 50 मार्क आने हैं। इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ में रिवीजन भी चैप्टर वाइज, एक चैप्टर उठाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए दबा के। 2 या 3 घंटे जो भी समय लग रहा हो आपको डेली करिए, और टारगेट अपना 40 प्लस का ही रखना है। और जीके, जीएस, यूपी स्पेशल, करंट में हम आपसे बता दें। देखिए सबसे पहले तो आप यूपी स्पेशल रोज़ 1 घंटा पढ़ें, कोई सा भी समय निकालें, रात में निकालें, दोपहर समय, जो भी समय आपको सूट करता हो, 1-1.5 घंटा जो भी है, एक चैप्टर उठाएं, उसको पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़ लीजिए इस टाइम पर यूपी स्पेशल। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले तो आप जल्दी से ही पढ़ लेंगे। यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़नी टॉपिक वाइज, और रोज़ डेली 30 के 30 दिन आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस पार्ट में वो। और आपसे बता दूँ करंट अफेयर्स भी लगभग 1 घंटा रोज़ ही पढ़ना है आपको। जैसे आप जनवरी 2023 का आज पूरे पढ़ना है आपको, फिर फरवरी 2023 का, मतलब महीने वाइज आप पढ़ लीजिए शुरू में। और 1 घंटा रोज़ पढ़ते हैं, 1.5 घंटा, तो काफ़ी हद तक आप 10-15 दिन में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। और टारगेट जो है इसमें भी 40 प्लस का लेकर चलना है। प्रीवियस पर ज़्यादा कमांड करनी है, पीछे से वगैरह जो क्वेश्चन आए हो उनको ज़रूर पढ़ लेना है। और ये जो ल्यूसेंट की किताब है इसी को फोकस ज़्यादा करें। और इसमें जैसे संविधान है, संविधान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने पढ़ रखा है। संविधान पढ़े शुरू में, इसका विविध पढ़े, विविध में से भी खेल उल वगैरह में से बहुत कुछ आ जाता है। भूगोल का मेन पढ़े, भारत का भूगोल पढ़े और विश्व का भूगोल पढ़े, मेन टॉपिक जरूर पढ़ लें, नदी उदी वगैरह इनके ये सब चीज़ पढ़ लें। इतिहास पढ़ लें, मेन टॉपिक जरूर पढ़ें इतिहास के भी सब, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में से आना ही आना है क्वेश्चन। कांग्रेस का अधिवेशन है वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। साइंस पढ़ने, अर्थव्यवस्था पढ़ने, और रोज़ 2 घंटे यो समझ लिए रोज़ ही ल्यूसेंट पढ़नी है आपको। पढ़ना पड़ेगा, सब चीज़ मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा माइंड से। अब तो अगर आप इतना पढ़ लिए है ना, इतना पढ़ लिए हैं, अगर आपने इतना पढ़ रखा है, तो दोस्तों अब फिर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रैक्टिस सेट लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अब तक नहीं पढ़े तो कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर यो काम कर लीजिए आप। अगर अब तक आप सीरियस नहीं पढ़े थे तो 15 दिन के अंदर अंदर इतना जरूर पढ़ लीजिए, बहुत कुछ आप इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट के 15 दिन आपको ये काम करना है। अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो अभी से ही ये काम करना शुरू कर दें। क्या? प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले एक ही प्रैक्टिस सेट लाएं मार्केट से। देखिए कोई सा भी ले लें आप, सभी अच्छे होते हैं, कोई सा भी ले लें। सब में किसी में 10 दे रखे हैं सेट, किसी में 20 दे रखे हैं। एक ले आए और सुबह ही उठ तो साथ ही अपना 1-2 घंटे का समय भरा घड़ी में और बैठ गए। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन दिए हैं, लगाए उसको ध्यान से। और बाद में
जब 2 घंटे कर ले उसके बाद में अपना एनालिसिस ज़रूर कर ले कि कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, तो क्यों गलत किया था, और उसको हमेशा के लिए तैयार कर लें कि नेक्स्ट कभी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो या उस टॉपिक से रिपीट हो तो हमारा गलत ना हो। इतना आपको करना है। एक शाम को ज़रूर लगाते रहें। तो 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ के लगाएं। शाम को भी ऐसे करना है, 2 घंटे का घड़ी में समय भरा और अपना बैठ गए, और उसका बाद में एनालिसिस करा डीपली कि कौन सा क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है अभी और क्या अभी और हमें सीखने की ज़रूरत है। ये काम कर लें। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े तो पहले ये इतना पढ़े 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में ये कर लें। अगर आप तैयारी है तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें और टॉपिक वाइज पढ़ते रहें। प्रीवियस ज़रूर लगा लें। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं जो आपका इस बार सिलेक्शन रोक सके। मेरी ऊपर वाले से यही इच्छा है, प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो इस बार। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।